क्लास 12 हिस्ट्री भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2। एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर लगभग 14वीं से 16वीं सदी तक। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम दक्षिण भारत के एक महत्वपूर्ण साम्राज्य विजयनगर का अध्ययन करने जा रहे हैं। विजयनगर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला इस प्रकार है। सबसे पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे। उसके पश्चात अति लघुत्रात्मक प्रश्नों का भी अध्ययन करेंगे। तो आइए विद्यार्थियों, मेरे साथ जुड़िए और आगे बढ़िए। आज का पहला प्रश्न, विजयनगर का अर्थ क्या है? 4 ऑप्शन। ए विजय का शहर, बी विजय का गांव, सी किलेबंदी वाला नगर और डी समृद्ध अर्थव्यवस्था वाला नगर। सही उत्तर है विद्यार्थियों ए विजय का शहर। विजयनगर का अर्थ हुआ विजय का शहर। अब हम दूसरा प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन 2, निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर दक्षिण तक फैला हुआ था? 4 ऑप्शन। ए मौर्य साम्राज्य, बी विजयनगर साम्राज्य, सी रोमन साम्राज्य और डी इनमें से कोई नहीं। विद्यार्थियों, सही उत्तर है बी विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर दक्षिण तक फैला हुआ था। क्वेश्चन 3, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके काल में हुई थी? 4 ऑप्शन। अलाउद्दीन खिलजी, बी बाबर, सी मोहम्मद तुगलक और डी अकबर। सही उत्तर है सी मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद तुगलक के समय में ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन 4, विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश कौन सा था? 4 ऑप्शन। संगम वंश, बी सुलु वंश, सी तुलु वंश व डी अराविदु वंश। विद्यार्थियों, सही उत्तर है ए संगम वंश। संगम वंश विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश था। क्वेश्चन नंबर 5, हम्पी शब्द का आविर्भाव किसके नाम से हुआ है? 4 ऑप्शन। ए मातृ देवी, बी पंपा देवी, सी कुलदेवी व डी इनमें से कोई नहीं। विद्यार्थियों, सही उत्तर है बी पंपा देवी। पंपा देवी के नाम से ही हम्पी शब्द का आविर्भाव हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस साम्राज्य को 1565 में आक्रमण करके लूटा गया था? 4 ऑप्शन। ए मौर्य साम्राज्य, बी विजयनगर साम्राज्य, सी रोमन साम्राज्य व डी इनमें से कोई नहीं। विद्यार्थियों, सही उत्तर है बी विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य को ही 1565 ईस्वी में आक्रमण करके लूटा गया था। क्वेश्चन नंबर 7, हम्पी के भग्नावशेष कब और किसके द्वारा प्रकाश में लाए गए थे? 4 ऑप्शन। ए 1800 में कोलिंग मैकेंजी द्वारा, बी 1850 में जनरल कनिंघम द्वारा, सी 1900 में दयाराम साहनी द्वारा व डी 1950 में रखालदास बनर्जी द्वारा। सही उत्तर है ए 1800 में कोलिंग मैकेंजी द्वारा ही हम्पी के भग्नावशेष प्रकाश में लाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 8, किसने विजयनगर साम्राज्य के स्थान का पहला सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया था? 4 ऑप्शन। ए फ्रांसिस बुकानन, बी जनरल कनिंघम, सी कोलिन मैकेंजी व डी जेम्स प्रिंसेप। विद्यार्थियों, सही उत्तर है सी कोलिन मैकेंजी। कोलिन मैकेंजी ने ही विजयनगर साम्राज्य का पहला सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया था। क्वेश्चन नंबर 9, कोलिन मैकेंजी कौन थे? 4 ऑप्शन। ए अभियंता, बी सर्वेक्षक, सी मानचित्रकार व डी उपरोक्त सभी। विद्यार्थियों, कोलिन मैकेंजी अभियंता, सर्वेक्षक, मानचित्रकार सभी थे, अतः सही उत्तर होगा डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किन्हें
1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल बनाया गया था? 4 ऑप्शन। फ्रांसिस बुकानन, बी जनरल कनिंघम, सी कॉलिन मैकेंजी व डी जेम्स प्रिंसेप। विद्यार्थियों, सही उत्तर है सी कॉलिन मैकेंजी। कॉलिन मैकेंजी को 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? 4 ऑप्शन। ए 1365 ईस्वी में हरिहर और बुक्का, बी 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का, सी 1300 ईस्वी में मैकेंजी और थॉमस हिकी व डी 1370 में कृष्णदेव राय। विद्यार्थियों, सही उत्तर है बी 1336 में हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन से शासक विजयनगर शासकों के समकालीन थे? 4 ऑप्शन। ए दक्कन के सुल्तान, बी उड़ीसा के गजपति शासक, सी मगध के मौर्य शासक व डी ए और बी दोनों। विद्यार्थियों, सही उत्तर है डी ए और बी दोनों। दक्कन के सुल्तान व उड़ीसा के गजपति शासक दोनों ही विजयनगर शासकों के समकालीन थे। क्वेश्चन नंबर 13, चोल शासकों का संबंध किस राज्य से है? उत्तर। ऑप्शन ए कर्नाटक, बी तमिलनाडु, सी मध्य प्रदेश व डी उड़ीसा। विद्यार्थियों, सही उत्तर है बी तमिलनाडु। तमिलनाडु चोल शासकों का राज्य रहा है। क्वेश्चन नंबर 14, होयसल शासकों का संबंध किस राज्य से है? 4 ऑप्शन। कर्नाटक, बी तमिलनाडु, सी मध्य प्रदेश व डी उड़ीसा। सही उत्तर है ए कर्नाटक। होयसल शासकों का संबंध कर्नाटक से रहा है। क्वेश्चन नंबर 15, हाथियों के स्वामी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जाता है? 4 ऑप्शन। ए गजराज, बी गजपति, सी पशुपति व डी नरपति। विद्यार्थियों, सही उत्तर है बी गजपति। हाथियों के स्वामी के लिए गजपति शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन 16, विजयनगर के शासक अपने आप को क्या कहते थे? 4 ऑप्शन। राय, बी नायक, सी कमांडर व डी इनमें से कोई नहीं। विजयनगर के शासक अपने आप को राय कहा करते थे, अतः सही उत्तर हुआ ए राय। क्वेश्चन नंबर 17, व्यापारियों के स्थानीय समूह को क्या कहा जाता था? 4 ऑप्शन। ए कुदिरई, बी चेट्टी, सी घोड़ों के व्यापारी और डी उपरोक्त सभी। विद्यार्थियों, सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। व्यापारियों के स्थानीय समूह को कुदिरई, चेट्टी या घोड़ों के व्यापारी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 18, विजयनगर निम्नलिखित में से किन बाजारों के लिए प्रसिद्ध था? ए मसाले, बी वस्त्र, सी रत्न व डी उपरोक्त सभी। विद्यार्थियों, विजयनगर मसालों के लिए, वस्त्र के लिए व रत्न सभी के लिए प्रसिद्ध था, अतः सही उत्तर होगा डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 19, संगम वंश का नियंत्रण किस समय अवधि तक था? 4 ऑप्शन। ए 1220 ईस्वी, बी 1336 ईस्वी, सी 1485 ईस्वी और डी 1570 ईस्वी। विद्यार्थियों, सही उत्तर है सी 1485 ईस्वी तक संगम वंश का नियंत्रण विजयनगर साम्राज्य पर था। क्वेश्चन नंबर 20, संगम वंश को किसने उखाड़ फेंका? 4 ऑप्शन। ए तुलु, बी सुलु, सी चोल व डी इनमें से कोई नहीं। विद्यार्थियों, सही उत्तर है बी सुलु वंश ने संगम वंश को उखाड़ फेंका, तथा सही उत्तर हुआ बी। क्वेश्चन नंबर 21, कृष्णदेव राय ने अपनी माताजी के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना की थी? 4 ऑप्शन। हम्पी, बी नगल, सी नगलपुरम व डी उपरोक्त सभी। विद्यार्थियों, सही उत्तर है सी नगलपुरम। नगलपुरम नाम से कृष्णदेव राय ने अपनी माताजी के नाम पर विजयनगर के समीप उपनगर की स्थापना की थी। क्वेश्चन 22, कृष्णदेव राय
किस वंश से संबंधित था? 4 ऑप्शन, ए तुलु, बी सुलु, सी चोल व डी इनमें से कोई नहीं। विद्यार्थियों सही उत्तर है ए तुलु। कृष्णदेव राय तुलु वंश से संबंधित था। क्वेश्चन 23, राक्षसी तंगड़ी युद्ध कब हुआ था? 4 ऑप्शन, ए 1520, बी 1336, सी 1565 व डी 1550। विद्यार्थियों सही उत्तर है सी 1565 ईस्वी में राक्षसी तंगड़ी का युद्ध हुआ था। क्वेश्चन 24, राक्षसी तंगड़ी युद्ध में विजयनगर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? 4 ऑप्शन, ए कृष्णदेव, बी रामराय, सी राय व डी विक्रमादित्य राय। विद्यार्थियों सही उत्तर है बी रामराय। रामराय ने राक्षसी तंगड़ी युद्ध में विजयनगर की सेना का नेतृत्व किया था और इस युद्ध में विजयनगर की बुरी तरह से पराजित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25, राक्षसी तंगड़ी युद्ध को और किस युद्ध के नाम से भी जाना जाता है? 4 ऑप्शन, तालीकोटा, बी कोझिकोड, सी तांगड़ी व डी उपरोक्त सभी। विद्यार्थियों सही उत्तर है ए तालीकोटा। राक्षसी तंगड़ी युद्ध को तालीकोटा के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन 26, राक्षसी तंगड़ी युद्ध में विजयनगर की सेना को किनकी संयुक्त सेनाओं से करारी शिकस्त मिली थी? 4 ऑप्शन, ए बीजापुर, बी अहमदनगर, सी गोलकुंडा व डी उपरोक्त सभी। तो विद्यार्थियों सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। राक्षसी तंगड़ी युद्ध में विजयनगर की सेना को बीजापुर, अहमदनगर व गोलकुंडा तीनों की सम्मिलित सेनाओं का सामना करना पड़ा था और विजयनगर की सेना को करारी शिकस्त मिली थी। क्वेश्चन 27, संस्कृत भाषा के शब्द यवन का प्रयोग निम्नलिखित में से किन के लिए किया जाता था? 4 ऑप्शन, ए यूनानियों के लिए, बी उत्तर पश्चिम से उपमहाद्वीप में आने वालों के लिए, सी अमेरिकियों के लिए और डी ए व बी दोनों के लिए। विद्यार्थियों सही उत्तर है डी ए व बी दोनों के लिए, क्योंकि संस्कृत भाषा के शब्द यवन का प्रयोग यूनानियों के लिए और उत्तर पश्चिम से उपमहाद्वीप में आने वालों के लिए किया गया है, अतः सही उत्तर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से नायक से संबंधित गलत कथन को पहचानें। 4 दिए गए जो कथन है उसमें से नायक से संबंधित कथन गलत कौन सा है उसको हमको ढूंढना है। ए सेना प्रमुख होते थे, बी किलों पर नियंत्रण रखते थे, सी इनके पास सशस्त्र समर्थक होते थे व डी तमिल भाषा बोलते थे। तो विद्यार्थियों से उत्तर है डी, यह तमिल भाषा बोलते थे। नायक जो भाषा का प्रयोग करते थे वो होती थी तमिल। क्वेश्चन नंबर 29, अमर नायक कौन थे? 4 ऑप्शन, राजा, बी व्यापारी, सी सैनिक कमांडर और डी शिल्पकर्मी। विद्यार्थियों से उत्तर है सी सैनिक कमांडर। अमर नायक सैनिक कमांडर को कहा जाता था। क्वेश्चन 30, निम्नलिखित में से कौन किसानों, शिल्पकर्मियों, व्यापारियों से भू राजस्व तथा अन्य कर वसूलते थे? 4 ऑप्शन, राय, नायक, सी अमर नायक व डी उपरोक्त सभी। तो विद्यार्थियों सही उत्तर है सी अमर नायक। अमर नायक का कार्य यह था कि वह किसानों, शिल्पकर्मियों, व्यापारियों से भू राजस्व तथा अन्य कर वसूलते थे। क्वेश्चन नंबर 31, विजयनगर साम्राज्य में किस महत्वपूर्ण हौज का निर्माण 15वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में किया गया था, जिसे आज किस नाम से जाना जाता है? 4 ऑप्शन, ए नगरपुरम जलाशय, बी कमलपुरम जलाशय, सी तुंगभद्रा जलाशय व डी इनमें से कोई नहीं। विद्यार्थियों से उत्तर है बी कमलपुरम जलाशय। कमलपुरम जलाशय वह महत्वपूर्ण हौज था जिसका निर्माण 15वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में किया गया था। क्वेश्चन 32, हिरिया नहर का निर्माण किसने कराया था? 4 ऑप्शन, संगम वंश के राजाओं ने, बी चोल वंश के राजाओं ने, सी विजयनगर वंश के राजाओं ने व डी सुलु वंश के राजाओं ने। विद्यार्थियों सही उत्तर है ए संगम वंश के राजाओं ने हिरिया नहर का निर्माण कराया था। क्वेश्चन 33, फारस के शासक के द्वारा भेजे गए दूत
अब्दुल रज़ाक ने विजयनगर साम्राज्य में क्या व्यवस्था को देखकर वह बहुत प्रभावित हुआ? विद्यार्थियों, चार ऑप्शन है। ए बांध व्यवस्था, बी नहर व्यवस्था, सी सामरिक व्यवस्था व डी किलेबंदी। तो सही उत्तर है डी किलेबंदी। फारस के शासक द्वारा भेजे गए दूत अब्दुल रज़ाक ने विजयनगर साम्राज्य में किलेबंदी को देखकर वो बहुत अधिक प्रभावित हुआ था। क्वेश्चन 34, सभा मंडप तथा महानवमी डिब्बा इन्हें संयुक्त रूप से विजय का भवन की संज्ञा किसने दी थी? विद्यार्थियों, चार ऑप्शन है। ए पेस, बी अब्दुल रज़ाक, सी जेम्स प्रिंसेप व डी मैकेंजी। विद्यार्थियों, सही उत्तर है ए पेस, जिसका पूरा नाम है डोमिंगो पेस। डोमिंगो पेस ने सभा मंडप तथा महानवमी डिब्बा ने संयुक्त रूप से विजय का भवन की संज्ञा दी थी। क्वेश्चन 35, निम्नलिखित में से कौन सा कथन महानवमी डिब्बा से संबंधित नहीं है? चार ऑप्शन है। ए यह एक विशालकाय मंच है, बी यहाँ 10 दिन का हिंदू त्यौहार दशहरा मनाया जाता था, सी यहाँ विजयनगर शासक अपने रुतबे ताकत का प्रदर्शन करते थे और डी यह एक व्यापारिक केंद्र था। तो विद्यार्थियों, कथन ए, बी व सी तीनों सही है, जबकि कथन डी जो कि लिखा हुआ एक व्यापारिक केंद्र था यह गलत है। यह महानवमी डिब्बा से संबंधित नहीं है। महानवमी डिब्बा एक विशालकाय मंच है जो 10 दिन का हिंदू त्यौहार दशहरा मनाया जाता था और यहीं पर मनाया जाता था और यहाँ पर विजयनगर के शासक अपने रुतबे का प्रदर्शन व ताकत का प्रदर्शन करते थे। क्वेश्चन 36, हम्पी को कब राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में मान्यता मिली? चार ऑप्शन है। 1970, 1976, 1980 व 1986। तो विद्यार्थियों, सही उत्तर है बी 1976। 1976 में हम्पी को राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में मान्यता मिली थी। क्वेश्चन नंबर 37, बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई थी? चार ऑप्शन। ए 1206 ईस्वी, बी 1347 ईस्वी, सी 1336 ईस्वी व डी 1510 ईस्वी। तो विद्यार्थियों, सही उत्तर है बी 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सी गोपुरम की विशेषता नहीं है? चार ऑप्शन। यह काफ़ी ऊंचे होते हैं, बी लंबी दूरी से ही मंदिर होने का संकेत देते थे, सी गोपुरम से उसको बनवाने वाले शासक की ताकत का अंदाज़ा लगता है और डी गोपुरम एक छोटा मंदिर का हिस्सा है। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर कथन ए, बी व सी तीनों सही है, जबकि डी गलत है, जो कि इसका उत्तर होगा डी। निम्नलिखित में से गोपुरम की विशेषता वाला कथन डी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39, विट्ठल देव किन के रूप थे? चार ऑप्शन। ए शिव, बी विष्णु, सी कृष्ण व डी इनमें से कोई नहीं। विद्यार्थियों, सही उत्तर है बी विष्णु। विट्ठल देव भगवान विष्णु के रूप थे। क्वेश्चन नंबर 40, मंदिर का निर्माण कई शताब्दियों में हुआ था। कौन से मंदिर का निर्माण कई शताब्दियों में हुआ था? चार ऑप्शन। ए विट्ठल, बी विरूपाक्ष, सी हम्पी और डी इनमें से कोई नहीं। तो विद्यार्थियों, सही उत्तर है बी विरूपाक्ष। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण कई शताब्दियों में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 41, हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल कब घोषित किया गया? विद्यार्थियों, चार ऑप्शन है। ए 1970, बी 1976, सी 1980 व डी 1986। सही उत्तर है डी 1986। 1986 में हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 42, विरूपाक्ष देव किन के रूप थे? चार ऑप्शन। ए शिव, बी विष्णु, सी कृष्ण व डी इनमें से कोई नहीं। विद्यार्थियों, सही उत्तर है ए शिव। विरूपाक्ष भगवान शिव के रूप थे। क्वेश्चन नंबर 43, पंपा देवी ने किनसे विवाह के लिए तप किया था? चार ऑप्शन। ए विरूपाक्ष, बी विष्णु, सी विट्ठल और डी इनमें से कोई नहीं। विद्यार्थियों, सही उत्तर है ए विरूपाक्ष। पंपा देवी ने
विरूपाक्ष से विवाह करने के लिए तप किया था। क्वेश्चन नंबर 44, कमल महल का नामकरण 19वीं शताब्दी में किसने किया था? 4 ऑप्शन। ए अंग्रेज यात्रियों ने, बी चीनी यात्रियों ने, सी अरबी यात्रियों ने और डी इनमें से कोई नहीं। तो विद्यार्थियों सही उत्तर है ए अंग्रेज यात्रियों ने कमल महल का नामकरण 19वीं शताब्दी में किया था। क्वेश्चन 45, अफानासी निकितिन कौन था? 4 ऑप्शन। ए रूस का व्यापारी, बी फारस का दूत, सी फ्रांस का चिकित्सक व डी इनमें से कोई नहीं। तो विद्यार्थियों सही उत्तर है ए रूस का व्यापारी। अफानासी निकितिन रूस का एक व्यापारी था। क्वेश्चन नंबर 46, अमर शब्द का आविर्भाव संस्कृत के किस शब्द से हुआ है? 4 ऑप्शन। युद्ध, बी कमर, सी समर व डी इनमें से कोई नहीं। तो विद्यार्थियों से उत्तर है सी समर। अमर शब्द का आविर्भाव संस्कृत के समर शब्द से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 47, चन्न केशव मंदिर कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन। ए बेलूर, बी तंजावुर, सी चेन्नई व डी इनमें से कोई नहीं। तो विद्यार्थियों सही उत्तर है ए बेलूर। चन्न केशव मंदिर बेलूर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 48, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन। तंजावुर, हम्पी, मदुरै व इनमें से कोई नहीं। तो विद्यार्थियों सही उत्तर है ए तंजावुर। बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 49, विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन। तंजावुर, हम्पी, मदुरै व इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है बी हम्पी। हम्पी में विरूपाक्ष मंदिर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 50, न्यायांकर व्यवस्था का संबंध किस साम्राज्य से है? 4 ऑप्शन। मौर्य साम्राज्य, बी विजयनगर साम्राज्य, सी रोमन साम्राज्य व डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों सही उत्तर है बी विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य न्यायांकर व्यवस्था का संबंध विजयनगर साम्राज्य से है। क्वेश्चन नंबर 51, कॉलिन मैकेंजी की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन ए 1817, बी 1919, सी 1921 और डी 1821। तो बच्चों सही उत्तर है डी 1821। कॉलिन मैकेंजी की मृत्यु हुई थी 1821 ईस्वी में। रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? विद्यार्थियों 4 ऑप्शन। ए जीएस लिविदेव, बी अफनसी निकितिन, सी निकोलो कोंटी और डी इनमें से सभी। विद्यार्थियों सही उत्तर हुआ ए जीएस लिविदेव। जीएस लिविदेव को रूस में भारत विद्या का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 53, विजयनगर तथा बहमनी के बीच प्राय किस क्षेत्र को लेकर संघर्ष होता था? 4 ऑप्शन। ए मालाबार, बी रायचूर दोआब, सी वारंगल व डी इनमें से कोई नहीं। तो विद्यार्थियों सही उत्तर है ए मालाबार को लेकर विजयनगर तथा बहमनी के बीच प्राय संघर्ष होता रहता था। क्वेश्चन नंबर 54, विजयनगर का महानतम शासक कौन था? 4 ऑप्शन। ए कृष्णदेव राय, बी वीर नरसिंह, सी सदाशिव राय व डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है बच्चों ए कृष्णदेव राय विजयनगर का महानतम शासक था। क्वेश्चन नंबर 55, गोपुरम का संबंध किससे है? 4 ऑप्शन। ए गाय से, बी नगर से व सी व्यापार से व डी मंदिर से। तो विद्यार्थियों सही उत्तर है गोपुरम का संबंध डी मंदिर से है। क्वेश्चन नंबर 56, कौन सा विदेशी यात्री घोड़ों का व्यापारी था? 4 ऑप्शन। अफनासी निकितिन, बी निकोलो कोंटी, सी ए व बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो विद्यार्थियों सही उत्तर है सी ए व बी दोनों। विदेशी यात्री अफनासी निकितिन और निकोलो कोंटी दोनों ही घोड़ों के व्यापारी थे। क्वेश्चन नंबर 57, बहमनी साम्राज्य की राजधानी क्या थी? उत्तर। ए बिदर,
बी हम्पी, सी बतार व इनमें से कोई नहीं। तो विद्यार्थियों सही उत्तर है ए बीदर। बीदर को बहमनी साम्राज्य की पहली राजधानी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 58, हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया? विद्यार्थियों 4 ऑप्शन है ए 1856, बी 1876, सी 1986 व डी 1902। विद्यार्थियों सही उत्तर है सी 1986। 1986 में हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 59, सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? उत्तर ए निकोलो कोंटी, बी अब्दुल रज़ाक, सी दोनों व डी इनमें से कोई नहीं। विद्यार्थियों सही उत्तर है ए निकोलो कोंटी विजयनगर की यात्रा पर आने वाला पहला विदेशी यात्री था। क्वेश्चन 60, हम्पी किस नदी के किनारे स्थित है? 4 ऑप्शन तुंगभद्रा नदी, बी नर्मदा नदी, सी गोदावरी नदी व डी इनमें से कोई नहीं। विद्यार्थियों सही उत्तर है ए तुंगभद्रा नदी। हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन 61, विजयनगर के शासक अपने आप को क्या कहते थे? 4 ऑप्शन ए सामंत, बी दीवान, सी राय व डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों सही उत्तर है सी राय। विजयनगर के शासक अपने आप को राय कहते थे। क्वेश्चन 62, विजयनगर साम्राज्य पूर्णतः विनष्ट कब हो गया था? 4 ऑप्शन ए 17वीं 18वीं शताब्दियों तक, बी 11वीं से 14वीं शताब्दियों तक, सी 13वीं 14वीं शताब्दियों तक व डी उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो विद्यार्थियों सही उत्तर है ए 17वीं 18वीं शताब्दी तक विजयनगर साम्राज्य पूर्णतः नष्ट हो गया था। क्वेश्चन 63, हम्पी के भग्नावशेष एक अभियंता तथा पुराविद कर्नल कॉलिन मैकेंजी द्वारा प्रकाश में लाए गए थे। कब लाए गए थे? ए 1700 ईस्वी में, बी 1600 ईस्वी में, सी 2000 ईस्वी में और डी 1800 ईस्वी में। तो विद्यार्थियों सही उत्तर है डी 1800 ईस्वी में। 1800 ईस्वी में हम्पी के भग्नावशेष एक अभियंता तथा पुरातत्वविद कर्नल कॉलिन मैकेंजी द्वारा प्रकाश में लाए गए थे। क्वेश्चन 64, विजयनगर शासकों के जो उड़ीसा के समकालीन राजवंश के शासक थे उनका नाम क्या था? आंसर ए राजपति, बी गजपति, सी अश्वपति और डी राष्ट्रपति। तो विद्यार्थियों सही उत्तर है बी गजपति। विजयनगर के शासकों को जो उड़ीसा के समकालीन राजवंश के शासक थे उनका नाम था गजपति। क्वेश्चन नंबर 65, होयसलो के राज्य का विकास कहाँ हुआ था? उत्तर केरल में, बी महाराष्ट्र में, सी कर्नाटक में और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो विद्यार्थियों से उत्तर हुआ सी कर्नाटक में। कर्नाटक में होयसलो के राज्य का विकास हुआ था। क्वेश्चन 66, विजयनगर साम्राज्य किन 2 नदियों के दोआब में फला फूला? 4 ऑप्शन कृष्णा तुंगभद्रा दोआब, बी कृष्णा गोदावरी दोआब, सी तुंगभद्रा कावेरी दोआब व डी गंगा यमुना दोआब। विद्यार्थियों सही उत्तर है ए कृष्णा तुंगभद्रा दोआब। विजयनगर साम्राज्य कृष्णा व तुंगभद्रा नदियों के दोआब में फला और फूला। क्वेश्चन 67, विजयनगर साम्राज्य के किस साम्राज्य से हमेशा प्रतिस्पर्धा चलती थी? उत्तर दिल्ली सल्तनत से, बी पश्चिमी एशिया से, सी बहमनी साम्राज्य से व डी मालवा से। विद्यार्थियों से उत्तर है सी बहमनी साम्राज्य से। बहमनी साम्राज्य से विजयनगर साम्राज्य हमेशा प्रतिस्पर्धा चलती रहती थी। क्वेश्चन 68, कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित था? 4 ऑप्शन ए सुलु वंश, बी संगम वंश, सी तुलु वंश और डी आरबिडू वंश। तो विद्यार्थियों सही उत्तर है सी तुलु वंश। कृष्णदेव राय तुलु वंश से संबंधित था। क्वेश्चन 69, अमुक्तमाल्यद नामक ग्रंथ की रचना किस राजा ने की थी? उत्तर देवराय प्रथम, बी विरूपाक्ष, सी वीर नरसिंह और डी कृष्णदेव राय। तो सही उत्तर हुआ डी कृष्णदेव राय। अमुक्तमाल्यद नामक ग्रंथ की रचना कृष्णदेव राय ने की थी। क्वेश्चन 70,
यात्री बरबोसा का संबंध किससे था? 4 ऑप्शन। ए फ्रांस से, बी पुर्तगाल से, सी नीदरलैंड से व डी इंग्लैंड से। विद्यार्थियों से उत्तर है बी पुर्तगाल से। यात्री बरबोसा का संबंध पुर्तगाल से था। क्वेश्चन 71, उड़ीसा के गजपति राज्य की स्थापना कब हुई थी? 4 ऑप्शन। ए 1535, बी 1435, सी 1635 व डी 1235। तो विद्यार्थियों सही उत्तर है बी 1435। 1435 में उड़ीसा के गजपति राज्य की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन 72, बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई थी? 4 ऑप्शन। ए 1347 में, बी 1247 में, सी 1447 में व डी 1547 में। तो विद्यार्थियों से उत्तर है ए 1347 में बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन 73, विजयनगर के शासक किस देवता के नाम पर शासन करते थे? 4 ऑप्शन। ए विठल देवता, बी विरूपाक्ष देवता, सी गणेश देवता व डी सूर्य देवता। तो विद्यार्थियों से उत्तर है बी विरूपाक्ष देवता। विरूपाक्ष देवता के नाम पर विजयनगर के शासक शासन करते थे। क्वेश्चन 74, आयंगकर व्यवस्था किस साम्राज्य में प्रचलित थी? ए दिल्ली सल्तनत, बी विजयनगर साम्राज्य, सी माल साम्राज्य व डी मराठों के साम्राज्य में। तो विद्यार्थियों सही उत्तर है बी विजयनगर साम्राज्य में आयंगकर व्यवस्था प्रचलित थी। क्वेश्चन 75, तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर राज्य की सेना का सेनापति कौन था? 4 ऑप्शन। ए रामराय, बी सदाशिव, सी कृष्णदेवराय व डी देवराय द्वितीय। तो विद्यार्थियों सही उत्तर है ए रामराय। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर राज्य की सेना का सेनापति रामराय था। क्वेश्चन 76, यवन राज्य की स्थापना करने वाला विरुद्ध धारण करने वाला शासक कौन था? 4 शासक, रामराय, हरिहर, बुक्का व कृष्णदेव राय। तो विद्यार्थियों से उत्तर है डी कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय ने ही यवन राज्य की स्थापना करने वाला विरुद्ध धारण किया था। क्वेश्चन 77, महानवमी के डिब्बे को किस विदेशी यात्री ने विजय का भवन की संज्ञा दी है? तो विद्यार्थियों से उत्तर है डोमिंगोस पेइस ने महानवमी डिब्बे को विजय का भवन की संज्ञा दी है। क्वेश्चन 78, विट्ठल राय मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो विद्यार्थियों से उत्तर है देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय ने विट्ठल राय मंदिर का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन 79, इतिहासकार जहां विजयनगर साम्राज्य शब्द का प्रयोग करते हैं वहीं समकालीन लोगों ने किस नाम का प्रयोग किया है? उत्तर कर्नाटक साम्राज्यमु। इतिहासकार जहां विजयनगर साम्राज्य का प्रयोग करते हैं वहीं समकालीन लोगों ने इसे कर्नाटक साम्राज्यमु नाम का प्रयोग किया है। क्वेश्चन 80, विजयनगर के मंदिरों की 2 विशेषताएं बताइए। उत्तर पहली विशेषता, एक गोपुरम का निर्माण व दूसरी विशेषता मंडल तथा लंबे स्तंभों वाले गलियारे। क्वेश्चन 81, कृष्णदेव राय का शासनकाल क्या था? आंसर 1509 ईस्वी से 1529 ईस्वी तक का समय कृष्णदेव राय का था। क्वेश्चन 82, विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले राजवंशों के नाम लिखिए। आंसर विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले राजवंशों के नाम इस प्रकार है। 1 संगम वंश, 2 सुलु वंश, 3 तुलु वंश व 4 अराविदु वंश। क्वेश्चन 83, अमर नायकों के 2 कार्यों का वर्णन कीजिए। उत्तर अमर नायकों के 2 कार्य इस प्रकार हैं। 1 भूमि कर अन्य कर वसूल करना व 2 राजाओं को सैनिक सहायता देना। क्वेश्चन 84, विजयनगर के शासकों द्वारा धार्मिक क्षेत्र में मंदिर निर्माण को प्रोत्साहन देने के क्या कारण थे? उत्तर शासकों द्वारा अपने आप को ईश्वर से जोड़ने के लिए मंदिर निर्माण को प्रोत्साहित दिया जाता था। क्वेश्चन 85, विजयनगर राज्य की प्रमुख राजनीतिक खोज किसे माना जाता है? उत्तर विजयनगर राज्य की प्रमुख राजनीतिक खोज अमर नायक प्रणाली को माना जाता है। क्वेश्चन 86,
अमरनायक प्रणाली के प्रमुख तत्व किस प्रणाली से लिए गए थे? उत्तर, अमरनायक प्रणाली के प्रमुख तत्व दिल्ली सल्तनत की एकता प्रणाली से लिए गए थे। क्वेश्चन 87, तमिलनाडु में किस मंदिर में गोपुरम में कृष्णदेवराय की मूर्ति स्थित है? विद्यार्थियों सही उत्तर है चिदम्बरम के मंदिर में। क्वेश्चन 88, नायक कौन थे? उत्तर, नायक सेना प्रमुख होते थे जो किलों पर नियंत्रण रखते थे तथा उनके पास सशस्त्र सैनिक होते थे। क्वेश्चन 89, राक्षसी तांगड़ी तालीगोटा का युद्ध कब हुआ और किस किस के बीच हुआ? उत्तर, 1565 ईस्वी में राक्षसी तांगड़ी का युद्ध बीजापुर, गोलकुंडा तथा अहमदनगर की संयुक्त सेनाओं और विजयनगर की सेनाओं के बीच हुआ था। इसमें विजयनगर की हार हुई थी। क्वेश्चन 90, विजयनगर राज्य की यात्रा करने वाले तथा उसका वृतांत प्रस्तुत करने वाले दो यात्रियों के नाम बताइए। आंसर, 1 इटली के यात्री निकोलो द कॉन्टी व 2 फारस के दूत अब्दुल रज्जाक। क्वेश्चन 91, विजयनगर साम्राज्य में घोड़ों के व्यापारियों के स्थानीय समूह को क्या कहा जाता था? उत्तर, विजयनगर साम्राज्य में घोड़ों के स्थानीय समूह को कूदी रही चट्टी कहा जाता था। क्वेश्चन 92, विजयनगर के शासक हिंदू सुर तराना का विरुद्ध क्यों धारण करते थे? क्वेश्चन 92, विजयनगर के शासक देवताओं से अपने गहन संबंधों के प्रतीक के रूप में हिंदू सुर तराना विरुद्ध का प्रयोग करते थे। विद्यार्थियों, आज अपने महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ किए हैं और यह सभी प्रश्न बहुविकल्पीय भी हैं और अति लघुत्रात्मक भी हैं। आप इनका निरंतर अध्ययन करते रहिए, मेरे साथ आगे बढ़ते रहिए। अगले क्रम में पुनः एक नए अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ शीघ्र उपस्थित होंगे। तब तक आप निरंतर अध्ययन करते रहिए। धन्यवाद।